Hello student, this is Archana ma'am. Welcome back Secure Future Academy. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब के जो हमारे रिमेनिंग पार्ट हैं, जो रूल्स हैं उसके बारे में. ओके, तो फर्स्ट है बी सो एंड टू शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट दैट, यानी कि सो और टू का यूज नहीं करना चाहिए कभी भी विदाउट दैट के. ठीक है, ये क्या होता है एडवर्ब क्लोज एंड इन्फिनेटिव. ठीक है, दोनों में जो एडवर्ब क्लोज है और जो हमारा इन्फिनेटिव है उन दोनों में. ओके, इन्फिनेटिव होता क्या है हम लोगों का, यानी कि जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है. ठीक है, इन्फिनेटिव यानी कि जो बेसिक फॉर्म होती है, और जो एडवर्ब क्लोज होता है उसमें कभी भी हमें सेंटेंस में अगर दिया हो सो और दैट, तो हम उसके साथ में हमेशा दैट का यूज करेंगे. ओके, जैसे यहाँ पर दिया है वेरी एंड मच मे बी यूज इन प्लेस ऑफ सो एंड टू. वेरी और मच का यूज हम सो और टू के स्थान पर भी कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, माई ब्रदर इज सो हेल्दी. हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पर जो सो दिया हुआ है हम यूज करेंगे वेरी, तो माई ब्रदर इज वेरी हेल्दी. ओके, माई ब्रदर इज वेरी हेल्दी, तो यूज वेरी इन प्लेस ऑफ सो. दूसरा दिया है शी इज वेरी काइंड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हेयर वेरी मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ओके, यहाँ पर जो मीनिंग है वेरी का, इसका मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब देखिए एनफ इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. यहाँ पर जो बोथ एनफ दिया हुआ है ये हमारा किसका काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है. एज एन एडवर्ब इट इज दी ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव इट मॉडिफाई. ये सबको पता है कि जो एडवर्ब का यूज होता है वो किसके बाद होता है, हमारा एडजेक्टिव के बाद होता है, प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, और उसको क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है. ओके, एज एन एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, और एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ पर करते हैं, हमेशा नाउन से पहले करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले देखिए क्या आता है सेंटेंस में, हम देखेंगे एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन. ओके, तो यहां पर बात करते हैं, एक मिनट, हम अगर बात करें, देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, शी इज एनफ वाइज टू अलो हर सन टू गो. हमने बोला था कि यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा. तो यहाँ पर हम एनफ की जगह क्या लिख सकते हैं, एनफ, यानी कि यहाँ पर एनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है. तो शी इज एनफ वाइज टू अलो, यानी कि एनफ को हम कहाँ लिख सकते हैं, वाइज के बाद भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो एनफ को हम यहाँ न लिखकर कहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, ENOUGH. ओके, he has enough money to spend. he has enough money to spend, ये हमारा सही है क्योंकि यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर है he is, बात की है, तो देखिए कहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ये समझना है. ठीक है, कहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा. तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, टू अलो हर सन टू गो, यानी कि उसकी बात हो रही है, तो किसके लिए हो रही है कि शी इज, यहां पर अगर ये होगा तो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा. ओके, यानी कि वो क्या है, बुद्धिमान है. कैसा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा है, जो टू अलाउ हर सन टू गो. ओके, तो शी इज एनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो, वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि उसने अपने बेटे को जाने के लिए क्या दे दी, उसको परमिशन दे दी थी. तो प्लेस एनफ आफ्टर वाइज, तो यहाँ पर यूज करेंगे. हमने बताया था अभी कि यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ. यहाँ पर ये हमारा क्या किसका काम करेगा, यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा. अब देखिए यहाँ पर मनी है, मनी क्या है, यहाँ पर हमारा मनी हो जाएगा यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन. तो अभी हमने पढ़ा था कि एनफ इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एडवर्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, और इसको क्या करता है, वो मॉडिफाई भी करता है. ओके, तो यहाँ पर मनी क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया. और हमने बोला था अभी नाउन के बाद क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब. ठीक है, तो एडवर्ब भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है. ठीक है, एडवर्ब भी और एडजेक्टिव, लेकिन वो कह रहा है कि उसके पास क्या है, बहुत सारी मनी है.
तो ये किसको कर रहा है मॉडिफाई, यानी कि उसके पास बहुत सारी मनी है। तो यहाँ पर ये किसका, वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन को कर रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव हो जाएगा। जहां पर वर्ड क्या करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वहां पर किसका काम कर रहा है, वो एडवर्ब का कर रहा है। और जहां पर वो नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किसको कर रहा है, मनी को कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास जो है पैसा खर्च करने के लिए, पैसा बहुत सारा है, किसके लिए, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। और यहाँ पर उसने बोला था शी इज एनफ वाइज, वो बहुत ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है, क्या है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है। टू एलो हर सन टू गो, जो उसने अपने बेटे को जाने के लिए परमिशन दे दी। तो यहाँ पर उसने किसको मॉडिफाई किया है, यहाँ पर तो उसने एडवर्ब को कर दिया, यहाँ किसको किया है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो वो किसको कर रहा है, वर्ब को, ठीक है। तो जहां पर वर्ब को करेगा एडवर्ब, ठीक है, यहाँ पर किसको किया है, नाउन को किया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो दोनों का काम करेगा, ओके। तो द यूज ऑफ अ रेदर, अब बात चलती है रेदर। रेदर का मीनिंग होता है बल्कि। तो रेदर इज एन एडवर्ब ऑफ द डिग्री लाइक फेयरली, क्वाइट, प्रीटी, ठीक है। तो रेदर का जो डिग्री है वो किसकी तरह है, हमारी फेयरली की तरह, क्वाइट की तरह और प्रीटी की तरह, टू सम डिग्री, उसकी कुछ डिग्रियां दी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे शी इज रेदर इंटेलिजेंट, ओके, शी इज रेदर इंटेलिजेंट, तो रेदर इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक फेयरली, क्वाइट, प्रीटी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर शी इज रेदर इंटेलिजेंट, शी इज वॉकिंग रेदर स्लोली, ठीक है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि रेदर कैन बी यूज बिफोर अ नाउन, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, वो शी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, तो किससे पहले यूज हुआ है, वो नाउन से पहले, ठीक है। यहाँ पर रेदर कैन बी ऑल्सो यूज बिफोर अ नाउन, ठीक है, नाउन से पहले होगा, तो यहाँ पर नाउन से पहले है, तो यहाँ पर ये नाउन है हमारा, ठीक है, उससे पहले हो जाएगा। वहां पर ये डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है, तो डिग्री में क्या होगा हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री लाइक फेयरली, क्वाइट या प्रीटी, ठीक है, तो उसकी जगह भी यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर इट इज अ रेदर अ, यहाँ पर देखिए आ आया है, तो आ के साथ में हमारा यहाँ पर आ और एन किसके साथ लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए होते हैं। पहचान ये होती है, दा हमारा किसके लिए हो जाता है, नाउन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हम लोगों का नाउन यूज हो रहा है, तो रेदर हमेशा किससे पहले आएगा, यहाँ पर नाउन से पहले आएगा, ओके। अब देखिए सी देखते हैं इसका, एक मिनट, सी रेदर इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ प्रीफरेंस, वुड रेदर किस किस को करेगा, वुड रेदर के साथ, रेदर वुड के साथ भी यूज होता है। हैड रेदर, ओके, हैड रेदर होता है, रेदर देन यूज होता है, आर यूज टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस, यानी प्रीफरेंस को करने के लिए, किसी चीज की प्राथमिकता देने के लिए, किसी चीज को प्राथमिकता देने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं, किसका, वुड रेदर, हैड रेदर, रेदर देन, ओके। अब देखिए यहाँ पर यूज आता है हम लोगों का टू, ओके, टी ओ टू, टू का यूज हम कहां पर करेंगे, किस लिए करेंगे, टू, एज वेल एज, ऑल्सो, आर यूज इन सेंस ऑफ अ बिसाइड, यानी कि जहां पर टू का यूज होगा, एज वेल एज का होगा, ऑल्सो का होगा, तो इनको हम बिसाइड के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, किसके सेंस में, बिसाइड के, ठीक है। इन एडिशन टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस, किस में करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। बट ऑल्सो कैन नॉट बी यूज एट द पोजिशंस, ओके, बट ऑल्सो कैन नॉट बी यूज, इस पोजीशन में हम बट ऑल्सो का यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस बट ऑल्सो कैन नॉट बी यूज इन एंड, ठीक है, तो इनका हम एंड में, इस पोजीशन में, जब एंड के पोजीशन में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं ऑल्सो का, ठीक है, जहां पर ऑल्सो का, जैसे शी फाउंड हर बैग, शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, या एज वेल एज, दोनों में से बताना है हम लोगों को कि क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के में हम बात करें
तो शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू या एज वेल एज। ओके, या तो टू का यूज कर सकते हैं या एज वेल एज, दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बी में दिया है उसने, बी हम लोगों का है, एक मिनट, थोड़ा येलो कलर हो गया तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर सो है प्लस यहां पर ऑक्सिलरी प्लस यहां पर सब्जेक्ट। सो ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन रिलेशन टू पर्सन। ठीक है, डूइंग वन एक्शन, यानी कि दो व्यक्ति, यहां पर जो यूज होगा हमारा सो प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट का यूज होगा, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब वो रिलेशन बताएगा टू पर्सन्स की डूइंग वन, जब दो व्यक्ति एक ही काम को कर रहे होते हैं तब हम लोगों को इस स्टेटमेंट का यूज करना है। जैसे मैंने यहां पर बताया कौन से का, सो प्लस ऑक्सिलरी उसके बाद सब्जेक्ट। ओके, जैसे शी वॉन द प्राइज एंड सो डिड हर सिस्टर। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पर उसने एक शी वॉन, उसने जीता प्राइज, एंड सो डिड हर सिस्टर, और उसकी बहन ने भी। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है दोनों की, दोनों बहनों ने ही जीता है, लेकिन काम एक ही किया है, दोनों बहनों ने एक ही काम को किया है, प्राइज जीतने का। ठीक है, तो यहां पर देखिए वोन नहीं विन आएगा। ओके, यहां पर वोन नहीं विन आएगा वर्ब की फर्स्ट को। ओके, क्योंकि यहां पर सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट इज यूज अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें हम क्या करेंगे, विन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर दूसरे की बात की जाए तो नीदर, यहां पर है ये नीदर, NEITHER, नीदर प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो सी यूज इन नेगेटिव सेंटेंस, इसका यूज हम किस में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। सो का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे थे, नीदर का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, और रिलेशन इज टू पर्सन डूइंग वन एक्शन। ठीक है, सिचुएशन वही रहेगी जो ऊपर है, जब दो व्यक्ति एक काम को कर रहे होते हैं। ठीक है, तो शी विल नॉट लैंड मनी एंड नीदर विल ही। ओके, तो यहां पर बात है, देखिए यहां पर आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहां पर वर्ब की जब भी आएगी तो वर्ब की आप लोगों को फर्स्ट ही फॉर्म यूज करनी है। ओके, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की, कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पर है शी विल नॉट, एक मिनट, शी विल नॉट लैंड मनी, लैंड मनी एंड नीदर विल ही, तो यहां पर लैंड। ओके, यहां पर शी विल नॉट लैंड, नीदर प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, तो यहां पर नीदर, यहां पर ये यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या है हमारी, विल है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर नीदर प्लस यहां पर ऑक्सिलरी विल हो गई है, और यहां पर सब्जेक्ट हो गया। यहां पर भी हमने इसी तरीके से किया था, देखिए सेकंड में यहां पर क्या था, सो। ठीक है, सो डिड क्या हुआ हमारा, ऑक्सिलरी हुआ, ऑक्सिलरी हुआ, हर सिस्टर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट, दोनों ही सब्जेक्ट है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर डिड यूज हुआ है तो डिड के साथ में वॉन नहीं आएगा, सबको पता है। सिर्फ हम अफर्मेटिव में करते हैं, अफर्मेटिव में भी तब करते हैं जब हमारा डिड्स का यूज होता है। यहाँ पर विल है, ठीक है, तो यहाँ पर लैंड है, LEND लैंड। ओके, तो ये सही हो जाएगा। जब ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी तो ऑब्वियसली हमारी वर्ब जो होगी सिंपल ही यूज होगी। ओके, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी मोस्टली। अब हम रूल नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूल नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, वाइल answering our questions the adverb yes or no should be used according to the affirmative and negative answer. For example, have you taken food। ठीक है, जैसे have you taken food तो आप लोग बोलेंगे yes I have not taken, ठीक है, food, तो yes और no में देना है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछा है, जब क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों को सिर्फ किस में देना है, yes, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, yes। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे yes। ठीक है, I have, I have taken, 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 I
टेकन फूड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन फूड। तो यहाँ पर आप लोगों को यस और नो में आंसर देना है। वाइल आंसर अ क्वेश्चंस द एडवर्ब, ओके, एडवर्ब में। अब देखिए रूल्स नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा लास्ट है। Adverb as should be used to introduce predicative of the verb, regard, describe, define, ट्रीट, व्यू, नो। यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो किसको करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब, ओके। और वो वर्ब कौन कौन सी हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक तो हम लोगों की है रिगार्ड, दूसरी दी हुई है डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू एंड नो, ओके। तो ये क्या है, एडवर्ब एज शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस, किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब, ओके। तो सेकंड दिया है, बी दिया है हम लोगों को, एडवर्ब एज शुड बी किसके रूप में होगी, जब वो एडवर्ब शुड बी अवॉइडेड टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब नेम। अगर ये वर्ड आएंगे तो वो क्या करेगी, अवॉइड करेगी किसको, इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब को, ओके। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एज करना है, एडवर्ब एज शुड बी अवॉइडेड। हमें एज कहां पर अवॉइड करना है, जब शुड बी अवॉइड ये वर्ड आ जाएंगे, और हमें एज कहां पर ऐड करना है, जब ये वर्ड आ जाएंगे, ओके। जहां पर ये वर्ड यूज होंगे तो वहां पर हम लोगों को एज ऐड करना है, और जहां पर ये वर्ड आ जाएंगे नेम, लेक्ट, थिंक, कंसीडर, कोल, तो वहां पर हम लोगों को एज को क्या करना है, अवॉइड करना है। एज को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई रिगार्ड, तो हम देखेंगे रिगार्ड का यूज कहां पर हुआ है, आई थिंक ऊपर हुआ था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एज को क्या करना है, ऐड करना है, एज को क्या करना है, ऐड करना है। तो कहां पर करेंगे, हम करेंगे इसको हिम के बाद, ओके। तो एड एज आफ्टर हिम, इसके बाद करेंगे हिम, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, देखिए स्टूपिड का यूज कहां पर हुआ है, एड आफ्टर डिफाइन, स्टूपिड का यूज देखेंगे हम कहां पर हुआ है, तो ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि स्टूपिड के साथ में हमें इसको क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जहां पर ये वर्ड आएंगे तो हमें एज को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है या अवॉइड कर देना है, और अगर ये वर्ड आते हैं तो इसमें हमें एज को ऐड करना है, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेडिक्टिव ऑफ द वर्ब होती है ये, तो इसे इंट्रोड्यूस करा रही है, तो यहाँ पर इनके साथ में इनको यूज करना है, ठीक है। तो वर्डों को आप ध्यान से देख लेंगे, कौन से वर्ड हैं जो अपने साथ एज का यूज करेंगे और कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एज को अवॉइड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये 13 रूल्स थे हमारे एडवर्ब से रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।